हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेस टॉपिक इज़ ऑन डिटेल ऑफ सीए कोर्स। मैं इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्स दूंगा। सीए फाउंडेशन का पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से एमसीक्यूज पेपर कौन से है, पूरा डिटेल दूंगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल का, आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग पीरियड क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, और आर्टिकलशिप के लिए कौन से फॉर्म्स चाहिए होते हैं, आईसीए को कौन सा फॉर्म भेजना होता है, कौन सा फॉर्म अपने पास रखना होता है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल दिया है, तो वो टाइम स्टैम्प भी आप देख लेना। जो जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे आप देख सकते हो। एंड हाँ, सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो रूट्स होते हैं सीए इंटरमीडिएट में जाने के लिए, एक तो फाउंडेशन रूट है एंड एक है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो फाउंडेशन रूट कौन चूज़ करता है? फाउंडेशन रूट अगर आप 12 पास हो और आपको सीए फाउंडेशन पास करके आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। एंड अगर आपको डायरेक्ट सीए फाउंडेशन नहीं देना है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जा सकते हो, बट आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ परसेंटेज लगते हैं। वो अगर परसेंटेज होंगे तो आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में चले जाओगे। नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट क्या है कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट इन दोनों का एग्जाम से ना 3 टाइम्स इन ईयर होने वाला है आईसीआई के अकॉर्डिंग। 3 टाइम्स इन ईयर, जनवरी, मई एंड सितंबर, इन 3 मंथ्स में होने वाला है। तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया है फॉर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। अभी मैं फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको आपका जब भी एग्ज़ाम होगा ना, उसके पहले 4 मंथ का गैप रखना है। 4 मंथ का गैप रखना है रजिस्ट्रेशन का डेट के लिए। तो क्या होता है, जब आपको मई 2024 में एग्ज़ाम्स देना होता, मई 2024 में आपको एग्ज़ाम देना होता, तो आपको 31 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था। बट अगर आपको सितंबर 2024 में एग्ज़ाम्स देना है तो आपको फर्स्ट में या फिर 30 अप्रैल तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 30 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उससे अगर 1-2 दिन भी ज़्यादा चला गया ना, तो आप डायरेक्टली दूसरे वाले में चले जाओगे, जैसे कि जनवरी में चले जाओगे ऑटोमेटिकली। अगर आपको जैन 2025 में एग्ज़ाम्स देना है तो आपको 1 सितंबर के पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी इनमें ना टाइम का इंटरवल है कि 4-4 महीना लाइक एग्ज़ाम के 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, 4 महीने से पहले पहले, ठीक है। उसके बीच में आप कभी भी कर सकते हो, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में सीए इंटरमीडिएट में 8 मंथ्स का गैप रहना चाहिए। कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का गैप रहना चाहिए सीए इंटरमीडिएट में। नाउ मई एग्ज़ाम्स के लिए, मई 2025 के लिए आपको 31 अगस्त क्या है, लास्ट डेट है 31 अगस्त। मतलब आपको अभी सीए इंटर का अगर आपको मई 2025 का एग्ज़ाम्स देना है तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अभी 31 अगस्त 2024 के पहले पहले। बट अगर सितंबर 2025 में आपको एग्ज़ाम्स देना है तो आपको 1 जनवरी 2025 और 30 दिसंबर 2024 इस डेट के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपको रजिस्ट्रेशन डेट दे दिया है, आपको देख ही रहा होगा पूरा का पूरा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैलकुलेशन करना है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर आपको इसमें किस में डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी लोगों को आता नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया है। नाउ वेयर टू रजिस्टर कहाँ पे करें? रजिस्टर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ICAI.org। ICAI.org पे जाने के बाद आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल मिलता है। यहाँ पे आइकॉन्स दिखते होंगे आपको नीचे, टीवी का, ये इंसान बैठा है इसका, ऐसे लास्ट में आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सेकंड वाला फोटो है ना, इसके जैसा इंटरफेस आ जाएगा आपके यहाँ पे। तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर कर लेना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो जाओगे। लॉगिन करके आप पूरा रजिस्ट्रेशन आपका कर लोगे। नाउ रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? फॉर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000 एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस है 18,000 एंड फॉर फाइनल स्टूडेंट्स इट इज़ 22,000। नाउ कमिंग टू द एग्जाम फॉर्म फीस, तो फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म फीस है 1,500। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सीए रजिस्ट्रेशन फीस एंड सीए एग्ज़ाम फीस दोनों अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन फीस 1 टाइम फीस है, आपको बार बार पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ना चाहे आप फेल हो जाओ, गलती से फेल हो गए, ठीक है, गलती से फेल हो गए
तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मेजर डाउट होता है, बट आपको एग्ज़ाम फॉर्म फी देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप सीए फाउंडेशन में फेल हो गए तो आपको ये 1500 फिर से पे करना पड़ेगा आईसीआई को, ठीक है, एग्ज़ाम्स में, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। नाउ फॉर सीए इंटरमीडिएट अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2, इन दोनों में से एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 1500, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2700। देन सीए फाइनल सेम 1800 एंड 3300, जैसे कि आपको टेबल पे दिख रहा होगा। नाउ जब एलिजिबिलिटी फॉर सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हम कब से कर सकते हैं? अगर आप 10th पास हो, अगर आप 10th पास हो तो भी आप एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने क्या बोला, 10th पास हो तो ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10th पास मतलब अभी आप 10th पास हो गए, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, नो प्रॉब्लम, बट आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये वाली बात ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दे सकते जब तक आपका 12th पास नहीं हो जाता। क्या बोला मैंने, आपका 12th पास नहीं हो जाता तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बट आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है ना कि 12th का हॉल टिकट होता है, तो हॉल टिकट के बेसिस पे आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट आप 10th के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो है अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का, देन थर्ड आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है, एंड इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का है। ये 4 सब्जेक्ट्स है आपके। नाउ कमिंग टू द पेपर पैटर्न ऑफ सीए फाउंडेशन के पेपर पैटर्न पे आता हूँ तो अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ ये दोनों के दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं विदाउट एमसीक्यू। यहाँ पे आपको एमसीक्यू बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट पेपर जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर है पेपर 3 एंड पेपर 4, ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस है। ये क्या है, एमसीक्यू बेस है, आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है, आपको 100 एमसीक्यू दिए जाएंगे और 100 एमसीक्यू में आपको 0.25 मार्क्स का रॉन्ग आंसर भी है। मान लो गलती से आपसे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना, एक करेक्ट आंसर को आप आईसीआई क्या मानेगा, गलत मान लिया जाएगा। मतलब ऐसे आपके 5 आंसर रॉन्ग हो गए, 5 आंसर रॉन्ग हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग स्कीम। मैं फिर से बताता हूँ, मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए एमसीक्यू में, ठीक है, तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन जो है, सही वाला आंसर जो है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे आपके 5 मार्क्स कट जाएंगे फटाक से। और हाँ, एक बात बता दूँ, बिजनेस लॉ और अकाउंटिंग ये 2 पेपर के लिए ही 3 आवर्स का टाइम है, ठीक है, एग्जाम्स में। बट क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स के लिए 2 घंटे का टाइम है, एग्जाम्स के लिए 2 घंटे का टाइम है। कुछ लोग गलत समझ जाते हैं कि उनको लगता है कि इसमें भी 3 घंटा होगा, नहीं। पेपर 3 एंड पेपर 4 शार्ट बी कंडक्टेड 2 आवर्स ओनली, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीए फाउंडेशन में? पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको 40 मार्क्स लाना है, आपको 40 मार्क्स लाना है सभी सब्जेक्ट्स में, मतलब अकाउंटिंग, लॉ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स, इनमें 40 मार्क्स लाना है। और आपका टोटल जो है वो 200 मार्क्स होना चाहिए, आपका टोटल जो है वो 200 मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे मुझे 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, ऐसे 200 मार्क्स मिले हैं मुझे। यहाँ पे मेरा सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 40 मार्क्स के ऊपर मुझे सब जगह पे मिला है, ओके, 200 मार्क्स मैक्स टू मैक्स मुझे मिला है, तो मैं क्या हो जाऊँगा, मिस्टर एक्स क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट उसको अकाउंट्स में 40 मिला है, लॉ में 35 मिला है, 40 नहीं मिला है, क्यूए में 60 मिला है और इकोनॉमिक्स में 80 मिला है, तो उसका टोटल 215 हो रहा है, फिर भी वो फेल है बिकॉज ऑफ उसका लॉ में 40 मार्क्स का इंडिविजुअल क्राइटेरिया मीटअप नहीं हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको 40 मार्क्स सभी जगह लाना है और एग्रीगेट में 200 मार्क्स लेके आना है। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट एंट्री रूट, डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है कि फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्ट्रीम जिसने चूज किया है उसके लिए क्या होता है क्राइटेरिया, डायरेक्ट एंट्री अगर सीए इंटरमीडिएट में लेना है तो आपको ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमकॉम में 55% मिनिमम चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए, 55% इज रिक्वायर्ड।
मान लो आपके 54.99% है, 54.99% है, स्टिल यू आर इनएलिजिबल। इलिजिबल मतलब इलिजिबल ही नहीं हो तुम एग्जाम्स देने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए। दिस इज इनवैलिड रजिस्ट्रेशन, आपका खाली फुकट का रजिस्ट्रेशन का फीस चला जाएगा। तो ध्यान रखना 55% इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, लाइक BA BSc ऐसा वाला स्टूडेंट होगा, तो उसको CA करना है तो क्या होगा, उसको करना है तो ग्रेजुएशन में, उसको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, मिनिमम 60% के मार्क्स चाहिए, ठीक है। और एनी कैंडिडेट जो भी CS हो, CMA हो, इनका इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास किया होगा तो वो डायरेक्टली CA इंटर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आई होप आपका डायरेक्ट इंटर रूट के लिए इधर डाउट क्लियर हुआ रहेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, CA इंटरमीडिएट में क्या क्या पेपर है, तो यहाँ पे मैंने पेपर का लिस्ट दिया है, आप देख ही सकते हो, पॉज करके देख लेना। पेपर का लिस्ट दिया है पूरा का पूरा। नाउ पेपर पैटर्न, सभी के सभी पेपर जो है वो 6 पेपर्स है, ठीक है, 6 पेपर्स है। सभी के सभी पेपर्स में 30 मार्क्स के MCQs है, कंपलसरी MCQs है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। विदाउट नेगेटिव मार्किंग मतलब जैसे फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग था तो इंटर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है MCQ के साथ। एंड 70 मार्क्स का क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है CA इंटरमीडिएट का? पासिंग क्राइटेरिया ये है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 चाहिए और टोटल उसका 150 होना चाहिए। हर एक ग्रुप का क्या होना चाहिए, 150 टोटल होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर सिंगल ग्रुप दिए हो आप, तो आपको 150 मार्क्स का एग्रीगेट रिक्वायर्ड है विथ 40 मार्क्स इंडिविजुअल पेपर, ठीक है। अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिया है और आपको 300 मिला है तो टोटल एग्रीगेट जो होता है वो 300 मार्क्स का होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेट ऑफ बेनिफिट। सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है कि मान लो आपने बोथ ग्रुप्स दे दिए, आपका ग्रुप 1 में आ गए 180, आपके बोथ ग्रुप्स दे दिए आपने, ग्रुप 1 में आ गए 180, बट आपने ग्रुप 2 में स्कोर किया है 120, तो ये सेट ऑफ होके 300 मार्क्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब ग्रुप 1 के जो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा थे ना, वो ग्रुप 2 में डाल दिए। तो ऐसा आप क्या हो जाओगे, सेट ऑफ का बेनिफिट लेके आराम से पास हो जाओगे बोथ ग्रुप्स, ठीक है। और ये बोथ ग्रुप्स जो देते हैं ना उनको ही लागू होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्जामिशन पॉइंट, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपने 60-70 या फिर 60 के ऊपर मार्क्स लाए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लाए हो आप, बट आप है ना फेल हो गए ग्रुप 1 में या फिर ग्रुप 2 में, किसी भी सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए गलती से, तो आपका ये एग्जामिशन आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। 3 अटेम्प्ट्स तक लागू होता है, 3 अटेम्प्ट तक आप क्या करोगे, ये एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। यह आपके ऊपर है। नाउ आपके डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिशन बेनिफिट क्या है, सेट ऑफ क्या होता है, ये भी समझा होगा। अभी CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने के बाद है ना, आपको ओरिएंटेशन कोर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स, ये दोनों कोर्स करने पड़ते हैं। देखो जैसे ही आपने एग्ज़ाम दे दिया ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये दोनों कोर्सेज कर लो, पास और फेल वो मत देखो, बट आप ये दोनों एग्जाम्स मतलब CA इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होने के बाद फटाक से जो 1-1.5 महीना रहता है ना, उसमें ये दोनों के दोनों कोर्सेज कर लो। तो ओरिएंटेशन फीस क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का फीस क्या है, 7000 रुपीज़ है। 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है, 6 आवर्स पर डे रहता है, 90 आवर्स टोटल रहता है इसका, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6500, ट्रेनिंग 15 दिन की रहती है, 6 आवर्स पर डे, 90 आवर्स टोटल। और इसका IT/OT का कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी मतलब मैंने यहाँ पे दे दिया है, ICAonlineregistration.org, वहाँ पे जाके आप ये कर लेना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है क्या, अगर आपने CA इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर भी कर लिए ना, और आपने ओरिएंटेशन कोर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स ये दोनों कोर्स नहीं किए, ये दोनों के दोनों कोर्स नहीं किए ना, तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर नहीं सकते। तो इसके लिए जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके तुरंत CA ओरिएंटेशन कोर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स, ये दोनों कोर्स ख़त्म कर दीजिए। ICA ऑर्गेनाइज करता है, ईजी कोर्सेज है, मज़ा आता है बहुत,
और हाँ, लंच बिन सब इंक्लूड होता है इनके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ टेंशन नहीं है कि वहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली खाने को मिल जाता है, खाने को ही जाते हैं ज़्यादातर। नाउ सी ए इंटरमीडिएट आपका क्लियर हो गया, पूरा डाउट क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सेल पेस मॉड्यूल। सेल पेस मॉड्यूल में क्या होता है कि 4 सेट होते हैं। एक सेट ए होता है, सेट बी होता है, सेट सी होता है, सेट डी होता है। तो सेट ए एंड बी बोथ आर कंपल्सरी, सेट ए एंड बी बोथ आर कंपल्सरी, बट सेट सी एंड सेट डी, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। मतलब मान लो मैंने सेट सी से रिस्क मैनेजमेंट चूज कर लिया या फिर वैल्यूएशन चूज कर लिया, तो मैं पर्टिकुलर सेट से क्या कर सकता हूँ, एक ही सेट चूज कर सकता हूँ, सॉरी। उसके बाद सेट डी में से मैं एक सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ जो कि मुझे पढ़ना है। और हाँ, सेलपेस मॉड्यूल का जो भी एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस होता है, एमसीक्यू बेस होता है, 100 का 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस का होता है, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट कि भाई किस तरह से, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू बेस होता है, तो नो टेंशन अबाउट दैट। और हाँ, ये सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर होने के बाद ही आप कर सकते हो सेल्फ पेस मॉड्यूल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के बारे में एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। आर्टिकलशिप कब स्टार्ट कर सकते हो? आर्टिकलशिप आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपने बोथ ग्रुप्स सीए इंटरमीडिएट के क्लियर किए हैं एंड आई टी एंड ओ टी, ये जो दो कोर्स है ना, ओरिएंटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों के दोनों कोर्स कंप्लीट कर दिए हो, तभी आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। तो आर्टिकलशिप कितने पीरियड की है? 2 साल की आर्टिकलशिप है, 2 साल की आर्टिकलशिप है। 12 डेज आपको क्या मिलेगा? पूरे साल में लीव मिलेगा, 12 डेज का लीव मिलेगा, ठीक है। 12 डेज का क्या मिलेगा? लीव मिलेगा। आर्टिकलशिप कैन बी डन अंडर प्रैक्टिसिंग सीए ओनली। सीए जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है उसके अंडर ही कर सकते हो। आप बोलोगे यार मेरा ये मतलब मेरा भैया भाई सीए है, वो ऑफिस में जाता है, वहाँ पे मैं जा सकता हूँ क्या? तो अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए है, अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए है तो जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते उसके अंडर आर्टिकलशिप। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो और आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, ठीक है, तो आईसीएआई को ये फॉर्म भर के देना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्म? फॉर्म 112 फॉर्म भर के देना चाहिए आर्टिकलशिप के टाइम पे। मान लो आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में ही सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स निकाल दिए। आई होप ऐसा ही हो आपके साथ, जल्दी से जल्दी आपका सीए इंटर का बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाए। एंड आप अभी बीकॉम कर रहे हो तो आपको फॉर्म 112 भरना ही है। फॉर्म 112 आपको भरना है, आईसीआई की परमिशन लगती है, आईसीआई को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्म 112 के साथ क्या होता है ना कि आप एक ही कोर्स कर सकते हो आर्टिकलशिप के साथ। आप बोलोगे मैं बीकॉम भी कर रहा हूँ, सीए भी कर रहा हूँ और सीएमए भी कर रहा हूँ, तो नहीं, ये नहीं चल सकता। इधर यू कैन गो फॉर बीकॉम और गो फॉर सीएमए, ठीक है। सीए के साथ आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, बट आर्टिकलशिप चालू होती है तभी कर सकते हो ये सब कुछ। अगर इंटर में हो, सीए में भी कर रहे हो, मतलब सीए इंटर में हो और सीए में कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, टेंशन बिल्कुल बात नहीं है। बट आर्टिकलशिप में जाने के बाद आपको दोनों में से एक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आईसीआई ओनली अलाउ 1 कोर्स विद आर्टिकलशिप, दोनों कोर्स अलाउ नहीं करता है। अगर मान लो गलती से भी आप पकड़े गए ना, यहाँ पे गलती से भी आप पकड़े गए, अगर आईसीआई को पता चल गया कि आपने सीएमए का बताया नहीं उनको और बीकॉम का बताया था सिर्फ, और आपने आर्टिकलशिप के साथ साथ दो कोर्स किए, तो आईसीआई आपका मेंबरशिप नंबर हेल्प कर सकता है। जैसे आप वो क्या बोलते हैं, मतलब आप वो इशू नहीं करेगा आपका मेंबरशिप नंबर, इवन दो यू आर बिकमिंग सीए। बहुत स्ट्रिक्ट होता है ऐसे इसके मामले में। इसके मामले में एक कोर्ट केस भी हुआ था, मैं बाद में कभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है? ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आपको करना है तो कर सकते हो, बट आई जेन्युइनली लगता है मुझे कि सबको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पीरियड क्या रहता है? 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स। 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि मैंने आर्टिकलशिप किया 1.3 ईयर्स आर्टिकलशिप किया सीए के अंडर, ठीक है। अभी मेरा मन उड़ गया है,
उधर आर्टिकलशिप करने का, तो मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है, तो मुझे 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। या फिर मुझे लगा 1 साल के बाद लगा सी ए आर्टिकलशिप करके मुझे कंटाला आया, सी ए के अंडर काम करके कंटाला आ गया, सॉरी फॉर दैट, काम करके कंटाला आ गया, तो मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। अभी मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, तो 1 साल पहले पहले आप मतलब कर सकते हो, मतलब वो 2 साल की इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा वो, ठीक है। 2 साल का आर्टिकलशिप होता है, तो वो 1 साल का सीए के अंडर आर्टिकलशिप कर लो और 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि आप बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े रोल्स पे लगते हो, मतलब अकाउंटेंट लग गए, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में चले गए, यूनिलीवर कंपनी के, गोदरेज के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, कौन से भी कंपनी में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। बट हाँ, एक बात याद रखना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने से पहले सीए को, आपका जो प्रैक्टिसिंग सीए होगा ना, जिसके आप अंडर आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उसको 3 मंथ पहले, 3 मंथ्स बिफोर आपको बताना होगा कि भाई मुझे आर्टिकलशिप करनी, सॉरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। तो उसको 3 मंथ्स बिफोर ज्वाइनिंग फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसको 3 मंथ्स पहले इंटीमेशन देना ज़रूरी है, मतलब उसको बताना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बताया, 2 महीने में बताया, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। एज़ पर द लॉ आपको 3 मंथ्स पहले पहले उसको बताना है कि भाई हाँ मैं करने वाला हूँ, 3 मंथ्स के पहले पहले बताना है, मेरे को करना है, मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, मेरे को परमिशन चाहिए, ठीक है। इसका भी अलग से फॉर्म होता है। अभी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हैं उनके लिए कौन सा फॉर्म है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए अप्रूवल का फॉर्म है 104, और ये 104 फॉर्म में आपको सीए का सिग्नेचर चाहिए रहता है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है लेना है, मतलब काफ़ी हेक्टिक रहता है, बताऊंगा कभी आपको बाद में। देन आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, 105 का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। उसके अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपको बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। एंड ये लास्ट के पीरियड्स में ही कर दे। आपने सोचा कि मैं पहले ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लूँ, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीए आर्टिकलशिप में ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लूँ, तो नहीं, आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, एंडिंग में कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको सीए के अंडर ही काम करना पड़ेगा। तो आई होप आर्टिकलशिप का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए आपको फॉर्म 102 भरना पड़ता है। आईसीए के वेबसाइट पे फॉर्म 102 अवेलेबल है। ये फॉर्म 102 क्या होता है, फॉर्म 102 ये होता है डीड ऑफ आर्टिकल्स, मतलब सीए जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप करने वाले हो, उसके बीच में और आपके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट जो है 102 फॉर्म जो है वो आपको किसी को नहीं देना है, आईसीए को बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। आईसीए को बताना भी नहीं है, ये तुम्हारे और सीए के बीच का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट सीए से साइन करवाना पड़ता है। सीए से मतलब जो भी प्रिंसिपल, जो भी सीए है जिसके अंडर आप काम करने वाले हो, उससे साइन करवाना पड़ता है, और आपकी भी साइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 कॉपीज लगती है, एक कॉपी आपको सीए को देनी पड़ती है जिसके अंडर आप काम करने वाले हो, और एक कॉपी आप खुद के पास रखते हो, ओके, एज अ प्रूफ, सॉरी। देन उसके बाद आपको फॉर्म 103 भरना पड़ता है, आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो। ये जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म 103, ये आपको सीए से साइन करवाना पड़ता है, आपकी भी सिग्नेचर चाहिए होती है, आपकी सब डिटेल्स डालनी पड़ती है। और जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ना, फॉर्म 103, ये ओरिजिनल फॉर्म आप क्या करोगे, अटेस्टेड करोगे, सॉरी, ये ओरिजिनल फॉर्म है ना, आप आईसीए को भेजोगे along with attested copy of marksheet of IPCC एग्जाम। IPCC ले लो, नहीं तो इंटर ले लो, इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप्स का पासिंग का मार्कशीट होगा, तो उसका कॉपी अटेस्टेड चाहिए, मतलब सीए का सिग्नेचर चाहिए उसके ऊपर। अटेस्टेड कॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी, मतलब 12th का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसका सिग्नेचर भी चाहिए, उसमें भी सिग्नेचर चाहिए, वो भी कॉपी चाहिए। और 50 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड किए हो तो। अगर आपने आईसीए के ब्रांच में जाके अगर ले लिया है फॉर्म, वहाँ पे आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, तो आपको डीडी डालने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपने डाउनलोड ऑनलाइन किया है, अगर डाउनलोड ऑनलाइन किया है तो ही आपको डीडी भेजना पड़ेगा 50 रुपये का। एंड कंप्लीटेशन आर्टिकलशिप, सॉरी, attested copy of completion of ITD and
ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसकी भी क्या चाहिए आपको, कॉपी आपको आईसीए को भेज देनी है। आई होप आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे मेरी इस वीडियो से, आर्टिकलशिप में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और हाँ, ये एक बात याद रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आईसीए को जाते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म 103 होगा वो आईसीए के पास जाएगा, दूसरा वाला सीए के पास जाएगा जो भी प्रिंसिपल है आपका, और तीसरा वाला जो कॉपी है वो आपके पास रखना है एज अ प्रूफ, ठीक है। तो आई बात समझ में क्या क्या करना है। नेक्स्ट इसमें जाते, स्लाइड पे जाते हैं। तो स्टाइपेंड ऑफ आर्टिकलशिप कितना है? स्टाइपेंड मतलब क्या होता है कि सैलरी, हम इसको चिल्लर बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में चिल्लर बोलते हैं। भाई क्या ही मिलता है इसमें, 1000। तो अगर आप सीए के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना पॉपुलेशन है उस सिटी में या फिर टाउन में। जैसे कि 20 लाख के अबाव होगा तो 4000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में 5000 मिलेगा आपको सीए की तरफ से एज अ पर मंथली सैलरी मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है। चिल्लर भिखारी को भीख देते हैं साले, सब बताओ तो सच में। तो ये क्या होता है ना कि ये चार्ट आप देख लेना आराम से, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बट अगर सीए को चाहिए, सीए बोला कि यार नहीं यार तुझे 4000 नहीं दूंगा, मैं 10,000 20,000 दूंगा, तो वो 20,000 भी दे सकता है आपको। फर्स्ट ईयर आर्टिकल को 20,000 दे सकता है, सेकेंड ईयर आर्टिकल 25,000 भी दे सकता है। वो सीए के ऊपर है और सीए फर्म के ऊपर है वो कितना देना चाहता है। अभी बिग फोर में जाओगे तो आपको 15,000 से स्टार्टिंग ही होता है। वो फर्स्ट ईयर आर्टिकल का आई थिंक सो 15,000 या 20,000 से स्टार्टिंग होता है। सेकेंड आर्टिकल का आई थिंक सो 20,000 होता है, एंड थर्ड ईयर आर्टिकल का 25,000 होता है। अभी तो 2 साल की आर्टिकलशिप की है, तो 2 साल की आर्टिकलशिप के लिए तो वो 15,000 एंड 20,000 होगा। ये वेरी करता है फर्म टू फर्म, बट मिनिमम कितना देना है 4,000 एंड 5,000। अगर 20 लाख के नीचे है, ठीक है, 5 लाख के ऊपर है और 20 लाख के नीचे है तो 3,000 एंड 4,000। तो ये चार्ट देख लेना। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको मिनिमम 15,000 देना है। मिनिमम क्या करना है? 15,000 दे देना है। 15,000 के ऊपर भी दे सकते हो, वो 80,000 भी दे सकते हैं, 40,000 भी दे सकते हैं। ये मंथली सैलरी बोल रहा हूँ मैं, स्टाइपेंड ये मंथली बोल रहा हूँ, ये पूरे साल का नहीं है, मंथली है ये। 15,000 भी दे सकते, 20, 25 उनके ऊपर है, वो कंपनी के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप गोदरेज में चले गए, अभी उनका कोई भी मतलब रहेगा, मतलब एज पर द उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से क्या रहेगा, इंडस्ट्री ट्रेनी जो होता है उसके लिए कितना स्टाइपेंड देना ज़रूरी है, उन्होंने जो सैंक्शन किया रहेगा उतना आपको मिलेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, उन्होंने सोचा है कि आपको 50,000 देंगे, तो आपको 50,000 पर मंथली मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वेरी करता है, बट मिनिमम 15,000 मिलेगा आपको। 10,000 नहीं मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, ठीक है, 15,000 के ऊपर ही मिलेगा। अब आर्टिकलशिप जब करते हैं ना हम लोग, आर्टिकलशिप करने के टाइम पे ही आपको एडवांस आईटीडी करना पड़ता है और मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करने पड़ते हैं। जो हमने ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईटी किया था ना इंटरमीडिएट में, वैसा ही उसका दूसरा भाई है ये एडवांस का। ये एडवांस लेवल पे है। आपको क्या करना पड़ता है एडवांस लेवल पे? यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है मैंने कि कितना फीस है, कब करना है, क्या करना है। बट फाइनल के एग्जाम से पहले पहले ये आपको कंप्लीट करके रहना है, ये पूरा कंप्लीट करके रखना है, ठीक है, पूरा फाइनल के एग्जाम्स के पहले पहले। ओके, नाउ व्हाट इज अ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट होता क्या है? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट एक सर्टिफिकेट है। पहले क्या होता था, आईपीसीसी वाला जो पास होता था ना, उसको कुछ सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था। तो उससे जॉब मिलने के लिए प्रॉब्लम होता था। तो आईसीए ने क्या किया, जिसको भी सीए कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब मान लो कोई पागल हो गया सीए फाइनल देते, मैं डराना नहीं चाहता, बट कोई पागल हो गया भाई, 15-20 अटेम्प्ट हो गए उसको, सीए फाइनल देते जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो उसको वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकता है। वो सर्टिफिकेट लेके वो कहीं पे भी जॉब लग सकता है उसकी, ठीक है। बट उसका क्राइटेरिया क्या है? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए क्राइटेरिया क्या है? ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा? आपके बोथ ग्रुप्स इंटरमीडिएट के क्लियर चाहिए, आपका आर्टिकलशिप का पीरियड कंप्लीट चाहिए, आपके जो भी बोथ लेवल के, मतलब इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के जो भी सॉफ्ट स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग होगी वो पूरी हो जानी चाहिए, एंड आप क्वालिफाई सेल्फ पेस मॉड्यूल कंप्लीट करने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन से, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो आप आगे जाके सीए करो ना करो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
अगर आपको सीए फाइनल का एग्ज़ाम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। बट आई स्वेयर इतना सब कुछ करने के बाद में सीए फाइनल नहीं देना मतलब कोई पागल ही होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे कि जॉब ढूंढने जाओगे तो अच्छे से 80-70 लाख 70,000, सॉरी लैक्स बोल रहा हूँ, 70,000 तक तो मिल ही जाएगा। ऑब्वियस बात है यार, इतना तो डिज़र्व करते हैं सीए इंटरमीडिएट वाले भी। नाउ फाइनल का एग्ज़ाम्स देने के पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 महीने का गैप रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आज से मेरा 2 साल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, तो मुझे 6 मंथ्स का पीरियड का क्या रखना है, गैप रखना है। 6 मंथ्स पीरियड का क्या रखना है, गैप रखना है फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए अपियर होने के लिए। एंड मेरा सेल्फ पेस मॉड्यूल कंप्लीट चाहिए एंड एडवांस आईटी एंड एमसीएस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड आफ्टर पासिंग सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स यू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा 30 मिनट का वीडियो आपने देख लिया होगा, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर माई एफर्ट।